दुबई और आबू धाबी में फ्रीलांस लाइसेंस कैसे लें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। आज के समय में फ्रीलांसिंग पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको यूज़ करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं और इसके लिए फ्रीलांसिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हालांकि अगर आप यूएई में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब ये कैसे मिलेगा, कितना खर्चा पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो बता दें, दुबई में फ्रीलांस लाइसेंस कैसे लेंगे। तो दुबई में दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए आपको अपने नाम से काम करने की अनुमति देता है। लाइसेंस के प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा। इसके लिए gofreelance.ae पर जाएं और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दें। ईमेल लिंक करें, आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको एक्सेस पोर्टल पर ले जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म भर लें। उसके बाद जो आपसे फीस कही जाएगी, परमिट फीस, वो आपको सबमिट करनी है। कितना खर्च होगा तो बता दें, परमिट फीस जो है लगभग 7,500 दिरहम होते हैं और ज्ञान और नवाचार शुल्क के लिए 20 दिरहम लिए जाते हैं। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बता दें, पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी आपको लगेगी। साथ ही स्व घोषणा फॉर्म आपको लगेगी जो आप डीडीए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने में कितना टाइम लगेगा तो बता दें, सिर्फ 2 दिन लगते हैं। आबू धाबी में फ्रीलांस लाइसेंस कैसे पा सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो बता दें, आबू धाबी में 100 से ज़्यादा फ्रीलांसिंग एक्टिविटी हैं, जैसे फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग, गेमिंग, कंसल्टेंसी और एआई डेवलपमेंट में काम करने की अनुमति आपको यहाँ पर मिलती है फ्रीलांस के तहत। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लाइसेंस की प्रक्रिया की बात करें तो आपको वेबसाइट पर जाना है tam.abudhabi और इसकी अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो ये होगा TAMM.abudhabi। इस पर आपको जाना है और बिजनेस टैब चुन लेना है। स्टार्ट बिजनेस पर क्लिक करना है और इकोनॉमिक लाइसेंस ऑप्शन चुन लेना है। फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। फीस भरनी होगी, शुल्क का भुगतान करना होगा। अब ये पूछेंगे कितना खर्च होगा तो बता दें, लगभग 5,000 से 6,000 दिरहम तक आपको देने पड़ सकते हैं। इसमें लाइसेंस, सामाजिक योगदान और अन्य शुल्क शामिल है। वही ज़रूरी दस्तावेजों की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपको देने पड़ेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा अगर आप विदेशी हैं यानी प्रवासी हैं तो। लाइसेंस मिलने में कितना टाइम लगता है तो बता दें, 10 वर्किंग डेज आपको लग सकते हैं, तो इतने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपके लिए। अब सोचेंगे कि सही ऑप्शन कौन सा है, आबू धाबी या फिर दुबई का फ्रीलांसिंग वीज़ा। तो बता दें कि अगर आप तेज़ और आसान प्रक्रिया चाहते हैं तो दुबई बेहतर है। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी में काम करना चाहते हैं तो आबू धाबी ट्राई करें। फ्रीलांस लाइसेंस लेने से न सिर्फ आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी बल्कि आप कानून के तहत अपने काम को सुरक्षित रूप से कर भी पाएंगे। तो ये प्रोसेस है फ्रीलांस लाइसेंस लेने का। तो अब महज 30 मिनट में आबू धाबी से पहुंच जाएंगे दुबई। संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी और दुबई को जोड़ने वाली एक नई हाई स्पीड ट्रेन परियोजना की घोषणा की है। यह नई रेल परियोजना स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में ग्लोबल लीडर के रूप में यूएई की स्थिति को मजबूत करेगी। आबू धाबी से दुबई हाई स्पीड ट्रेन परियोजना मध्य पूर्व में परिवहन बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाएगी। आबू धाबी से दुबई हाई स्पीड ट्रेन परियोजना केवल 30 मिनट में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी, जिसकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। यह नई रेल परियोजना प्रमुख रणनीतिक स्थलों और पर्यटक आकर्षणों से होकर गुजरेगी, जिसमें यात्रियों और आगंतुकों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी। आबू धाबी से दुबई हाई स्पीड ट्रेन सेवा से अगले 50 साल यूएई के जीडीपी में 145 बिलियन अरब अमीरात दिरहम का योगदान होने की उम्मीद है। इस नई हाई स्पीड रेल परियोजना को आने वाले सालों में अगले फेज में विकसित किया जाएगा, जिससे इसके पूरा होने का मार्ग प्रशस्त होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में दुबई सरकार ने एक बयान में कहा कि हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का विकास परियोजना कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर जारी करने और नेटवर्क डिजाइन की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ा है और ये परियोजना को आगे बढ़ाने और इसके सुचारू रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। आबू धाबी से दुबई
बुलेट ट्रेन परियोजना का महत्व। हाई स्पीड ट्रेन परियोजना से अबू धाबी और दुबई के बीच निर्बाध संपर्क होगा। रेल परियोजना न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि नागरिकों और निवासियों और विजिटर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाएगी। यह दोनों अमीरात के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और लॉजिस्टिक और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेशों के अवसरों को खोलेगी, जिससे आने वाले पीढ़ियों के लिए सतत विकास में योगदान मिलेगा। यूएई ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गोल्डन वीजा किया लॉन्च। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए एक शानदार पहल शुरू की है। 13 जनवरी को दुबई के अमीरात टावर्स में लॉन्च किया गया क्रिएटर्स मुख्यालय प्रोग्राम दुनिया भर की कंटेंट क्रिएटर्स को दुबई लाने और उन्हें 10 साल का गोल्डन वीजा देने का मौका देता है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिएटर्स दुबई आए। इसके तहत सिर्फ वीजा ही नहीं बल्कि उन्हें काम में मदद करने के लिए कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। यूएई ने क्रिएटर सपोर्ट फंड के लिए $40.8 मिलियन यानी करीब 335 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। प्रोग्राम की खासियत की बात करें तो बता दें 10 साल का निवास वीजा आपको मिलेगा। यह वीजा रिन्यू भी हो सकता है। बड़ी टेक कंपनियों के साथ आपको साझेदारी मिलेगी जैसे कि मेटा, टिकटॉक और एक्स। वर्कशॉप और इवेंट्स आप अटेंड कर पाएंगे। हर साल 300 से ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। बिजनेस सेटअप में मदद मिलेगी आपको। नई कंपनियां शुरू करने और काम शिफ्ट करने की सुविधा आपको मिलेगी। टैक्स फ्री माहौल मिलेगा आपको। दुबई का ये स्पेशल फायदा है जो लोगों को मिलता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट प्रशांत अजमेरा के मुताबिक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ लेखक नहीं है, इसमें वीडियो, ऑडियो और सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले सभी लोग शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अल गोरगावी ने कहा कि यूएई की सांस्कृतिक विविधता इसे ग्लोबल क्रिएटर्स का हब बनाती है। कौन आवेदन कर सकता है तो बता दें इस प्रोग्राम में कई तरह के क्रिएटर्स शामिल हो सकते हैं जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, वीडियो और विजुअल आर्ट क्रिएटर्स, विज्ञापन और एनिमेशन स्टूडियो क्रिएटर्स। क्रिएटर इकोनॉमिक 2023 में $250 बिलियन की थी जो 2027 तक $480 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में ये प्रोग्राम सही समय पर आया है। कितना खर्चा होगा तो बता दें क्रिएटर्स को उनके काम के आधार पर सालाना फीस देनी होगी। यह फीस दिरहम 1,000 यानी करीब 23,000 से लेकर दिरहम 20,000 यानी 4,71,000 तक हो सकती है। क्या फायदा है इससे तो बता दें रियल एस्टेट ढूंढने में मदद मिल सकती है। फ्रीलांस और सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएटर्स के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। भारतीय क्रिकेटर्स के लिए यह सही मौका है। अगर आपका काम ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्टफुल है तो आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। गोल्डन वीज़ा की बात करें तो बता दें यूएई का गोल्डन वीज़ा 2019 में शुरू हुआ था। यह विदेशियों को बिना नेशनल स्पॉन्सर के रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही वे अपने बिजनेस का 100% मालिकाना हक भी रखते हैं। 25 जनवरी 2024 को यूएई ने रियल एस्टेट के जरिए गोल्डन वीज़ा पाने के लिए न्यूनतम डाउन पेमेंट जो है उसकी लिमिटेशन भी घटा दी थी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।